मैं ये कहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर का तनाज़ा है इंतहाई पेचीदा और उरसे दराज से पड़ा हुआ है। इसकी वजह से 5-6 लाख लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। तो हमने ये कहा कि अगर आज फारूक साहब किसने कहा, अगर बाल ठाकरे का बेटा उदय ठाकरे भी कहता है कश्मीर का तनाज़ा हल करेंगे तो इंजीनियर रशीद उसके साथ भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। तो मैंने इसीलिए कहा कि एक तो फारूक साहब को वजाहत करनी चाहिए कि उससे उनका क्या मुराद है, कि वो कहते हैं कि मैं लोगों के साथ हूँ, मैं हुर्रियत के साथ हूँ। अगर वो ये कहते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, रायशुमारी प्लेबिसाइट। अगर फारूक साहब वाकई चाहते हैं तो बिल्कुल मरहबा, वेलकम। मैं फिर हुर्रियत से भी गुजारिश करूंगा कि मेरिट्स पे उनकी अपील का, उनका जो पेशकश है उसका वो मतलब उसका जायज़ा लें और उसको अपनी सफ़ों में जगह दें, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। गिलानी साहब या हुर्रियत के लोग तनहा नहीं लड़ सकते, फारूक अब्दुल्ला का तो सवाल ही नहीं है। हम सबको मिल के कौम की तरह लड़ना होगा, हमें एक दूसरे की रंशों को बुलाना होगा, तब जाके हम कहीं पहुंचेंगे। मैंने इसीलिए कहा था कि अगर डॉक्टर फारूक साहब दिल से कहते हैं तो फिर उन्हें अटानवी का नारा तर्क करके रायशुमारी का नारा बुलंद करना होगा। हमें माजी को फरामोश करके आगे की तरफ देखना होगा, क्योंकि अब तक 30 साल तक हम हिंदुस्तान के गुरूर को अभी भी न तोड़ सके। उसकी बेसिक वजह ये है कि हम बिखरे हुए और पटे हुए लोग हैं। लिहाजा फारूक साहब अगर खुलूस के साथ ऐसा करना चाहते हैं तो ही शुड बी वेलकम्ड। अगर उनके इंटेंशन कुछ और हैं तो वो भी एक्सपोज हो जाएंगे अगर हुर्रियत या बाकी लोग उनसे कहेंगे कि आइए मिल के काम करें। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का एक ही हल है, वो रायशुमारी का हल है। अब शायद किसी को कोई और तरीका कार अच्छा लगे, मुझे एक और तरीका नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए, उनका थोड़ा नारा है, ये पूरी कौम का नारा है। मैं अपनी कौम के साथ हूँ। अगर हुर्रियत यही नारा देता है, मैं ऐसे कहूँगा वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ हूँ, हम सब एक हैं। बाकी किसी को समझने में कोई डिफिकल्टी आ जाए तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। महबूबा जी ने दो बड़ी चीज़ें, दो अहम बातें की। एक तो उन्होंने पहले शेख साहब की तारीफ़ें की, SKICC उधर सॉरी सिक्किम में या SKICC में, वहाँ उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की शेख साहब की। कहा वो विजनरी थे, उन्होंने अपना स्टैंड चेंज इसलिए किया ताकि कश्मीरियों को मुसीबत से निजात मिले। तो उन्होंने अचानक उनकी तारीफ़ें की, लेकिन 24 घंटे जैसे ही उनकी गाड़ी अगले दिन बख्शी स्टेट में पहुंची तो सिर्फ 24 घंटे में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 47 से लेकर आज तक अपना मौक़िफ़ इसलिए बदला है क्योंकि उनको इक़्तिदार चाहिए। तो मैडम से अदब से पूछना चाहेंगे, आपका 5 दिसंबर वाला बयान सही था या 6 दिसंबर वाला बयान सही था? शेख अब्दुल्ला तो भी 22 साल रायशुमारी कहते रहे, मैडम तो एक दिन भी नहीं टिक सकी। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत जो है वो स्टून पेल्टिंग करवा रही है, और इसी तरह उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुर्रियत को यह कहना है कि हम एक साथ चलें, तो उससे जाहिर होता है कि अपराइजिंग में NC कहा था। इंतहाई शर्मनाक बात है। पहली बात यह है कि लेट अस बी ऑनेस्ट, कोई भी मेन स्ट्रीम लीडर, लगभग ऑलमोस्ट सारे मेन स्ट्रीम लीडर घरों से बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि लोगों को लगा कि इनकी वजह से ही हमारी मुसीबत है और ये दिल्ली के प्रॉक्सीज हैं, दिल्ली में कश्मीर की बात नहीं करते। तो जब NC के लीडर, PDP के लीडर, MLAs, बाकी लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके, तो ये इल्ज़ाम कैसे सही है कि उमर अब्दुल्ला स्टोन पेल्टिंग करवाता था? ये तो बिल्कुल दिन को रात कहने के बराबर है। और इसका मकसद मैडम जी को यह था कि एक दुनिया को तासुर दिया जाए कि कश्मीर में राजशुमारी की तारीख नहीं है, और दूसरा ये सबूत दिया जाए कि ये NC और PDP की लड़ाई है। ऐसा नहीं है, लोग सड़कों पर राजशुमारी के लिए निकलते हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं कि तख्त पे मैडम बैठे हैं या उमर साहब बैठे हैं, रब की मोहर है, दोनों हैं, तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिहाजा मैडम के बयान की मजम्मत करते हैं और एक लोगों को गुमराह करने की एक नापाक कोशिश है। कश्मीर में अगर हर जगह ट्रैफिक जाम रहे और सारे लोग सड़कों पे आके वोट डालें, ये तब भी अब नॉर्मल तब तक है जब तक राजशुमारी ना हो, क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है ये कभी सड़क पे एहतजाज की सूरत में बाहर आके उसको मतलब पेश करते हैं, कभी कुछ और चीज़ लेके करते हैं, कभी जुलूसों पे मतलब जाके पेश करते हैं। अगर सड़क पानी बिजली का कहीं झगड़ा हो वो भी एंड पे कहते हैं हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। इसलिए यहाँ नॉर्मल सी मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन एक रिलेटेड टर्म है, मैं बिल्कुल इसी से इत्फाक नहीं करता हूँ। हम नॉर्मल सी चाहते हैं, लेकिन नॉर्मल सी कब्रिस्तान की खामोशी वाली नॉर्मल सी नहीं, बल्कि वो नॉर्मल सी कि तनाज़ा हल हो और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के लोग चैन और अमन से रहें, वही अच्छी नॉर्मल सी है, वही सही नॉर्मल सी है।